वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज मैं 8 अगस्त 2025 का डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। दोस्तों, यह वीडियो हर परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मेरा प्रयास निश्चित तौर से आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। एक दिन पूर्व मैंने 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से संबंधित एक बेहतरीन वीडियो अपलोड किया है। आप इस वीडियो को देखें और अपने साथियों को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। तो दोस्तों, आज का मैं महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी वीडियो प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन कहाँ किया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन ए कर्तव्य पथ, नई दिल्ली। इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 अगस्त 2025 को कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। इस भवन को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया। इस परियोजना के अंतर्गत 10 भवनों का निर्माण होना है, जिनमें से 3 का निर्माण पूरा हो चुका है। इस भवन को बनाने का मकसद केंद्र के सभी मंत्रालय और विभागों को सही स्थान पर चलाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैन अमेरिकन हॉकी 2025 में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों टूर्नामेंटों में स्वर्ण पदक जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी अर्जेंटीना। इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आपको बता दें, पुरुष वर्ग में अर्जेंटीना ने अमेरिका को 10-0 से हराकर लगातार चौथा और कुल 5वां पैन अमेरिकन खिताब जीता। और दोस्तों, महिला वर्ग में भी अर्जेंटीना ने बाजी मारी और उसने अमेरिका को 3-0 से हराकर लगातार 7वां महिला खिताब जीता। दोस्तों, पैन अमेरिकन हॉकी 2025 के प्रमुख आयोजन स्थल थे मोंटेवीडियो, उरुग्वे। और दोस्तों, अर्जेंटीना ने पुरुष और महिला दोनों वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अमेरिका ने दोनों वर्गों में रजत पदक जीता, पुरुषों और महिलाओं में। कनाडा के पुरुषों ने कांस्य पदक जीता पुरुष वर्ग में, और उरुग्वे की महिलाओं ने महिला वर्ग में कांस्य पदक जीता। दोस्तों, फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाड़ी टॉमस डोमिन ने फाइनल में 4 गोल दागे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 2025 में मणिपुर में आई प्राकृतिक आपदा के दौरान भारतीय वायुसेना और असम राइफल्स द्वारा चलाए गए संयुक्त राहत अभियान का क्या नाम है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में। ऑप्शन बी ऑपरेशन सहयोग इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण ऑपरेशनों के बारे में स्टैटिक क्वेश्चन। ऑपरेशन सिंदूर किस घटना के जवाब में किया गया? उत्तर है पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के शासित प्रदेश में भारतीय सेना ने ऑपरेशन टिक्का के तहत घुसपैठ कोशिश को नाकाम किया? उत्तर जम्मू एंड कश्मीर। ऑपरेशन संकल्प कब शुरू किया गया? उत्तर 21 अप्रैल 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन। तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता के लिए भारत ने किस मिशन को शुरू किया? ऑपरेशन दोस्त। उत्तर हाल में किस स्थान पर ऑपरेशन अभ्यास नामक एक व्यापक सिविल डिफेंस मार्क ड्रिल का आयोजन किया गया? उत्तर बेंगलुरु। अमरनाथ यात्रियों को सुचारू व सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बलों ने कौन से ऑपरेशन शुरू किया? उत्तर ऑपरेशन शिव। ऑपरेशन एटलांटा के तहत किस अंतर्राष्ट्रीय नौसेना बल ने भारतीय
नौसेना के संयुक्त नौसेना अभ्यास का प्रस्ताव रखा। यूरोपीय संघ नौसेना बल उत्तर। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन मेघदूत की याद में सियाचिन दिवस 2025 किस दिन मनाया गया? उत्तर 13 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए कौन से ऑपरेशन शुरू किया? उत्तर ऑपरेशन ब्रह्मा। किस संगठन द्वारा राजस्थान में भारत पाकिस्तान सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया गया? उत्तर सीमा सुरक्षा बल द्वारा। ऑपरेशन इंद्रावती के तहत भारत सरकार ने हैती में फंसे भारतीयों को किस देश में स्थानांतरित किया? उत्तर डोमिनिकन गणराज्य। क्वेश्चन, केदारनाथ यात्रा के संचालन के लिए पुलिस द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरुआत की गई? उत्तर ऑपरेशन मर्यादा। ऑपरेशन सफेद सागर किस युद्ध से संबंधित? उत्तर 1999 कारगिल युद्ध से। क्वेश्चन, ऑपरेशन करुणा किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया गया? उत्तर म्यांमार। ऑपरेशन जिब्राल्टर का संबंध किस युद्ध से है? उत्तर 1965 भारत पाक युद्ध से। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? जो कि 1999 में हुआ था, कारगिल युद्ध से। ऑपरेशन कैक्टस भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा किस पड़ोसी देश के तख्ता पलट को रोकने के लिए चलाया गया अभियान था? उत्तर मालदीव। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? उत्तर नागालैंड। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय सेना ने वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया? उत्तर ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन कगार किससे संबंधित है? उत्तर नक्सलवाद से। सीबीआई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय संगठित साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी से निपटने के लिए शुरू किए गए ऑपरेशन का क्या नाम है? उत्तर ऑपरेशन चक्र 5। उत्तराखंड के जंगल में आग से निपटने के लिए भारतीय वायुसेना द्वारा शुरू किए गए बेकेट ऑपरेशन किस हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया था? उत्तर है Mi-70V5। ऑपरेशन अमृत का क्या उद्देश्य था? बिना प्रिस्क्रिप्शन के एंटीबायोटिक की बिक्री को रोकना। ऑपरेशन स्वर शक्ति किसने शुरू किया? उत्तर भारतीय सेना। ऑपरेशन पोलो का उद्देश्य क्या था? हैदराबाद रियासत को भारत में विलय करना। ऑपरेशन सद्भावना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तूफानी यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करना। ऑपरेशन रिडल किस युद्ध के दौरान किया गया था? 1965 भारत पाक युद्ध के दौरान। ऑपरेशन पराक्रम किन घटनाओं की प्रतिक्रिया में शुरू किया गया था? संसद हमले के बाद भारत पाक सैन्य गतिरोध। ऑपरेशन मेघदूत का उद्देश्य क्या था? सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित करना। ऑपरेशन सजग किसके द्वारा आयोजित किया गया? उत्तर भारतीय तटरक्षक बल द्वारा। ऑपरेशन अबलेज किस घटना के बाद शुरू किया गया था? कच्छ के रण में पाकिस्तानी हमले के बाद। मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त किसने शुरू किया? उत्तर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और भारतीय नौसेना द्वारा संयुक्त रूप से। ऑपरेशन कावेरी भारत सरकार द्वारा किस देश में चलाया गया बचाव अभियान था? उत्तर सूडान। ऑपरेशन बंदर का उद्देश्य क्या था? जैसे मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविर पर हमला करना। भारतीय सेना की त्रिशक्ति कोर द्वारा ऑपरेशन सद्भावना किस राज्य में चलाया गया? उत्तर सिक्किम। अगस्त 2025 में भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा ऑपरेशन अरवल कहां चलाया गया? कुलगांव, जम्मू कश्मीर, अभी हाल में। सबसे तेज जानकारी के लिए और बेहतर क्वेश्चनों के लिए आप स्टडीज ऑन पीसी को सब्सक्राइब करें और बेहतर जानकारी प्राप्त करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 में 10 विशाल कछुओं को नागालैंड के किस सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए जेलियांग
सामुदायिक रिजर्व? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, इन अगस्त 2025 में 10 एशियाई विशाल कछुओं को नागालैंड के सामुदायिक रिजर्व जेलियांग सामुदायिक रिजर्व में पुनः लाया गया। दोस्तों, इन कछुओं को प्राकृतिक आवास में लौटने का उद्देश्य प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित करना और स्थानीय जैव विविधता को बहाल करना। नागालैंड में एशियाई विशाल कछुओं के बारे में पुनः परिचय। दोस्तों, वैज्ञानिक नाम है मोनोरिया एमिस। IUCN लाल सूची स्थित गंभीर रूप से संकटग्रस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने 2025-26 नामांकन चक्र के लिए किस प्राचीन बौद्ध स्थल यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र में सूचीबद्ध करने के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया है? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सारनाथ। इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने 2025-26 के नामांकन चक्र के लिए यूनेस्को विश्व धरोहर केंद्र को प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ विश्व धरोहर के रूप में सूचीबद्ध करने के लिए एक डोजियर प्रस्तुत किया। सारनाथ वाराणसी के पास स्थित है। यह पवित्र स्थल है जहां भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपना पहला उपदेश धम्मचक्कपवत्तन शुरू दोस्तों पहला उपदेश दिया था धम्मचक्कपवत्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहां पर मातृ वन पहल शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी गुरुग्राम। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में राष्ट्रमंडल युवा खेलों की मेजबानी के लिए किसे चुना गया? निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी माल्टा। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस IIT परिसर में भारतीय सेना अनुसंधान प्रकोष्ठ IARC अग्नि शोध की स्थापना की गई? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी IIT मद्रास। इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी कहां खोली? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, फीफा ने महिलाओं के लिए भारत में पहली टैलेंट एकेडमी खोली है हैदराबाद में। दोस्तों, फीफा की हैदराबाद में महिलाओं के लिए पहली टैलेंट एकेडमी हैदराबाद में खोली गई। और दोस्तों, यह है हैदराबाद का गाची वॉली स्टेडियम परिसर। सहयोगी संस्थान है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF और तेलंगाना सरकार। दोस्तों, उद्देश्य है भारत में महिला फुटबॉल प्रतिभाओं को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देना। कुल 60 खिलाड़ियों का चयन हुआ, जिसमें 30 लड़कियां अंडर 16 वर्ग में और 30 लड़के अंडर 14 वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा अमेरिका के ब्लॉक 2 ब्लू वर्ल्ड संचार उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी GSLV MK3। अब इसका वर्तमान नाम है LVM3। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत और किस देश के बीच
राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे हुए। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए फिलीपींस। इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों, फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मुद्रा है फिलीपींस पेसो। और दोस्तों, प्रेसिडेंट हैं फिलीपींस के वर्तमान फर्डिनेंड और मार्कोस जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में भारत का चाय उत्पादन जून में सालाना आधार पर कितने प्रतिशत घटकर 13.5 करोड़ किलोग्राम रह गया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 9%। दोस्तों, नोट डाउन करें, 2024 में भारत का चाय उत्पादन 14.67 करोड़ किलोग्राम था। और दोस्तों, चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के दूसरे चरण में महिला भागीदारी बढ़कर कितनी हो गई। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 41%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अगस्त 2025 को उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के किस गांव में बादल फटने की घटना हुई। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी धाराली। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी धाराली। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात टैरिफ 25% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 50%। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फिंच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6.3%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अन्नदाता सुखी भव योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई। गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी। दोस्तों, अभी हाल में पंजाब के मुख्यमंत्री ने सेहत योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक परिवार को हर साल 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। केंद्र सरकार ने स्वच्छ पौधा कार्यक्रम लॉन्च किया पुणे में। उद्देश्य था किसानों को रोग मुक्त बागवानी पौधे उपलब्ध कराना और इसमें मदद करेंगे इजराइल और नीदरलैंड। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान राजस्थान में चलाया गया। हिमाचल प्रदेश हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना शुरू किया। सीमा पर्यटन पहल योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। ध्रुव पहल भारतीय डाक विभाग ने शुरू किया। अंकुर पहल उड़ीसा ने शुरू किया विकास को बढ़ावा देने के लिए। विकसित कृषि संकल्प अभियान शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री द्वारा शुरू किया गया। यशोदा एआई अभियान राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना असम द्वारा चलाया गया। राहवीर योजना
मध्य प्रदेश द्वारा चलाया गया। किसानों को सशक्त बनाने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान त्रिपुरा द्वारा चलाया गया। थलिका वंदनम योजना आंध्र प्रदेश द्वारा चलाया गया। जल गंगा संवर्धन अभियान हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाया गया। ज्योति योजना केरल सरकार द्वारा चलाया गया। एक देश एक धड़कन अभियान संस्कृति मंत्रालय द्वारा चलाया गया। इंदिरा सौरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया। एक परिवार एक उद्यमी अभियान आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। सागर में सम्मान पहल परिवहन जल मार्ग मंत्रालय द्वारा चलाया गया। महिला संवाद अभियान बिहार सरकार द्वारा चलाया गया। राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम आयुष मंत्रालय द्वारा चलाया गया। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा चलाया गया। जीरो पावर्टी P4 पहल आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया। तो दोस्तों ये रहे महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 3। दोस्तों करेक्शन कर लें, ऑप्शन बी सी दोनों ही इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने 11 पदक जीतकर तीसरा स्थान प्राप्त किया। दोस्तों अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के बारे में जानकारी। दोस्तों इसमें भारत ने 11 पदक जीते। सविता ने एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। भारत पुरुषों के फ्री स्टाइल में 6ठा स्थान और पुरुषों के ग्रीको रोमन में 4था स्थान प्राप्त किया। महिलाओं में भारत 118 अंक के साथ जापान और अमेरिका के बाद तीसरा स्थान प्राप्त किया। पदक विजेताओं के बारे में जानकारी। अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप के पदक विजेता सविता ने जीता गोल्ड महिला फ्री स्टाइल वर्ग भार 66 kg भार वर्ग में। रोहित ने सिल्वर मेडल जीता पुरुषों की ग्रीको रोमन में 51 किलो भार वर्ग में। अंकुश ने सिल्वर मेडल जीता पुरुषों की ग्रीको रोमन कुश्ती में 55 किलो भार वर्ग में। सूरज ने सिल्वर मेडल जीता पुरुषों की फ्री स्टाइल में 55 kg भार वर्ग में। रौनक ने सिल्वर मेडल जीता पुरुषों की फ्री स्टाइल में 110 kg भार वर्ग में। रचना ने सिल्वर मेडल जीता महिला फ्री स्टाइल में 40 किलो भार वर्ग में। मुस्कान ने सिल्वर मेडल जीता महिला फ्री स्टाइल में 46 किलो भार वर्ग में। सृष्टि ने सिल्वर मेडल जीता महिला फ्री स्टाइल में 69 किलो भार वर्ग में। नेहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता महिलाओं की फ्री स्टाइल में 57 किलो भार वर्ग में। नेहा ने ब्रॉन्ज मेडल जीता महिलाओं की फ्री स्टाइल 57 किलो भार वर्ग में। मनो यादव ने ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुषों की फ्री स्टाइल 51 किलो भार वर्ग में। सचिन कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता पुरुषों की फ्री स्टाइल 65 किलो भार वर्ग में। तो दोस्तों बेहतर जानकारी और रिकॉर्डों से अपडेट के लिए आप जुड़े स्टडीज ऑन पीसी चैनल की खासियत रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश के साथ युद्ध पोतों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया? गाइज, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी जापान इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और जापान ने अब तक का सबसे बड़ा रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया 11
मोगामी श्रेणी के स्टील्थ युद्धपोत खरीदेगा। यह उन्नत युद्धपोत मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित है। दोस्तों, जापान के बारे में जानकारी। राजधानी टोक्यो है, मुद्रा है जापानी येन, प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश ने अवैध शिकार को रोकने के लिए गैंडे के सींगों पर रेडियो आइसोटोप लगाए? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए दक्षिण अफ्रीका के विटवाटरशेड विश्वविद्यालय द्वारा राइजोटोप परियोजना शुरू की गई। दोस्तों, ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA द्वारा समर्थित है। दोस्तों, दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानकारी। राजधानी केप टाउन है और दोस्तों मुद्रा है साउथ अफ्रीकन रैंड और प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जारी ग्लोबल AICTE इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए सिंगापुर इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पर है सियोल और तीसरे नंबर पर है बीजिंग। और जहां तक भारत की बात है तो बेंगलुरु 26वें स्थान पर है। प्रमुख सूचांक के बारे में जानकारी नोट डाउन करें। 2025 मानव विकास रिपोर्ट 2025 जारी करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP। सम्मिलित देश हैं 193, शीर्ष देश है आइसलैंड और अपना प्यारा देश भारत का स्थान है 130वां। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचांक 2025 जिसे जारी किया है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस द्वारा, 180 सम्मिलित देशों में नॉर्वे टॉप पर रहा और अपना प्यारा देश भारत 151वां स्थान है। वैश्विक नेटवर्क तत्परता सूचांक 2025 में सम्मिलित देश रहे 170 और अपना प्यारा देश भारत का स्थान 36वां है। 19वीं द वेल्थ रिपोर्ट 2025 जारी करता है नाइट फ्रैंक, शीर्ष देश है अमेरिका और अपना प्यारा देश भारत का स्थान है 4था। भ्रष्टाचार धारणा सूचांक 2024 में जिसे जारी किया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने, 180 देश सम्मिलित देशों में डेनमार्क पहले स्थान पर और अपना प्यारा देश भारत 96वां स्थान है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 जिसे जारी किया है ग्लोबल firepower.com द्वारा, सम्मिलित देश हैं 145 और शीर्ष देश है अमेरिका और अपना प्यारा देश भारत 4थे स्थान पर है। हैनल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 जिसे जारी किया है हैनले एंड पार्टनर्स ने, सम्मिलित देशों 195 देश सम्मिलित देशों में सिंगापुर टॉप पर रहा है और अपना प्यारा देश भारत 85वां स्थान पर रहा। दोस्तों, प्रश्नों का चयन पीसी सर की मेहनत अगर पसंद आई है, आप इस वीडियो को सोशल साइट और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। इसी के साथ मैं इस क्रम से इस अंक से विदा ले रहा हूं। अगले अंक में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।